नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। एएसआई ने ज्ञानवापी में तीनों गुणबंदों और परिसर का सर्वे किया। टीम को गुणबंदों के सर्वे के दौरान गोलाकार छत में कई डिजाइन मिली। इनमें मंदिरों में दिखने वाले 20 से अधिक आले यानी दीवार में बनी अलमारी भी मिली है। आलू की संरचना और आसपास उभरे चिन्हों की 3D मैपिंग की गई। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद में हिंदू धर्म के प्रतीक मिले हैं तो वे पूरे सर्वे का बहिष्कार करेंगे। पूरी ज्ञानवापी बिल्डिंग को एक बार में देखने के लिए सैटेलाइट के जरिए 3D मैपिंग की जा रही है। सर्वे के दौरान एएसआई से 58 लोग, हिंदू पक्ष से 8 लोग और मुस्लिम पक्ष से 3 लोग मौजूद रहे। वहीं वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया कि एएसआई को अपनी सर्वे रिपोर्ट 2 सितंबर तक सबमिट करनी होगी। केंद्र सरकार ने मणिपुर में सेंट्रल फोर्स की 10 और कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है। सीआरपीएफ की 5, बीएसएफ की 3, आईटीबीपी और एसएसबी की एक अतिरिक्त कंपनी तैनात करने का आदेश दिया गया है। उधर मणिपुर में एनडीए की सहयोगी की पीपल्स अलायंस ने बिरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हालांकि इससे बहुमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केपीए के राज्य में 2 विधायक हैं। मणिपुर में अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का फैसला 3 अगस्त को सेना के हथियार लूटे जाने की घटना के बाद लिया गया है। इस दिन भीड़ ने मोइरंग और नारायण सेना थाने पर हमला कर 885 हथियार और 20,000 से ज्यादा कारतूस लूटे थे। इससे पहले राज्य में सेंट्रल फोर्स की 114 कंपनियां तैनात थी। इनमें सीआरपीएफ की 52, रैपिड एक्शन फोर्स की 10, बीएसएफ की 43 कंपनियां, आईटीबीपी की 4 और एसएसबी की 5 कंपनियां शामिल हैं। संसद के मानसून सत्र का आज सोमवार 7 अगस्त को 13वां दिन है। आज सबकी नजर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होगी या नहीं इस पर है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा जा रहा है और इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ही लेंगे। लोकसभा सचिवालय के सीनियर अफसर के मुताबिक स्पीकर कब फैसला लेंगे इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। शनिवार और रविवार को सेक्रेटेरिएट बंद रहता है, लिहाजा राहुल की सांसदीय बहाली पर सोमवार को फैसला आए इसकी संभावना अभी कम नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि एक अवर सचिव ने कागज रिसीव किए और साइन कर दिए लेकिन मुहर नहीं लगाई। स्पीकर को निर्णय लेने के लिए सचिवालय का खुलना या बंद होना मायने नहीं रखता। जब राहुल की सदस्यता बहाली का निर्णय लोकसभा बुलेटिन में प्रकाशित होगा उसके बाद ही वे दोबारा सदन के सदस्य हो जाएंगे। वेस्टइंडीज ने भारत पर लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने इंडिया को दूसरे टी20 मुकाबले में 2 विकेट से हराया। इस जीत की मदद से कैरिबियाई टीम 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की बढ़त पर आ गई है। मैच गुआना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला गया। सीरीज का तीसरा मुकाबला भी इसी मैदान पर होगा। रविवार को भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 152 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 18.5 ओवर में 8 विकेट पर जीत हासिल कर ली। निकोलस पुरन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इसरो ने रविवार 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई, यानी अब चंद्रमा के 170 किलोमीटर गुना 4,313 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4,313 किलोमीटर है। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था, मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया था कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। वो रविवार को 1 बार ऑर्बिट कम कर चुका है। ऑर्बिट बदलने के लिए चंद्रयान के इंजन कुछ देर के लिए फायर किए गए। इसरो ने बताया कि अब कक्षा को और कम करने का अगला ऑपरेशन 9 अगस्त 2023 को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच किया जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 164 किलोमीटर गुना 18,076 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा था। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ।
અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ, લોન માટે સિબિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आने की परमिशन दे दी है. पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रखना चाहिए. पाकिस्तान इसलिए अपनी टीम को 2023 के ICC वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने के लिए तैयार है. भारत में वनडे वर्ल्ड कप 2 महीने बाद 5 अक्टूबर से खेला जाएगा. पाकिस्तान का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नवाबशाह जिले में एक रेल हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई. हादसे में 80 लोग घायल हैं. इनमें से 31 की हालत गंभीर बताई गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलपिंडी से चलने वाली हजारा एक्सप्रेस सहारा स्टेशन के पास पटरी से उतर गई. कुछ बोगियां पलटकर पास के एक तालाब में भी गिर गईं. अब तक 22 लोगों के शव बरामद किए गए हैं. 31 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. अफसरों के मुताबिक भारी बारिश की वजह से ट्रैक खराब हो गया था और इसी वजह से ये हादसा हुआ. भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज सुबह जॉइंट ऑपरेशन में LOC के पास 2 आतंकवादियों को मार गिराया. ये आतंकी LOC के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे. जम्मू के PRO लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने इस पर बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है. पिछले 24 घंटे में सेना ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों को ढेर किया है. 5 अगस्त को राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था. इससे पहले कुलगाम में 4 अगस्त को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे. हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद तनावपूर्ण हालात के चलते कर्फ्यू जारी है. वहीं साथ लगते जिलों में लगाई गई पाबंदी धीरे धीरे हटने लगी है. हालांकि धारा 144 अभी भी लागू है. वहीं हिंसा के बाद शुरू हुई बुलडोजर कार्यवाही लगातार चौथे दिन भी जारी है. दंगे में शामिल लोगों के घर, दुकान और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है. हिंसा के बाद जिस सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई थी, प्रशासन ने उसे गिरा दिया है. रविवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा में इस होटल पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया. पुलिस और प्रशासन का कहना है कि ये सब 31 जुलाई की हिंसा में शामिल दंगाइयों के हैं या इनका दंगा फैलाने में इस्तेमाल हुआ.
वहीं नूह हिंसा के दौरान गुरुग्राम के प्रदीप शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद समेत 150 लोगों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की है। ये केस गुरुग्राम के सोहना में दर्ज कराया गया। हालांकि जावेद का कहना है कि ये केस गलत है, वे उस दिन इलाके में थे ही नहीं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की फाइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइव स्ट्रीम होगी। मस्क ने एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। मस्क और जुकरबर्ग ने केज फाइट के लिए कुछ दिन पहले ट्रेनिंग शुरू की थी। एलन मस्क का कहना है कि केज फाइट से होने वाली इनकम को बुजुर्गों के लिए दान करेंगे। दोनों सीईओ के बीच कंपटीशन की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में जुकरबर्ग ने ट्विटर जैसा ऐप थ्रेड लॉन्च किया है। वहीं मस्क सोशल मीडिया पर जुकरबर्ग का मजाक उड़ाते रहते हैं।